हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरोड़ा क्लासेस बैंकिंग चैनल। आज का हमारा जो क्वेश्चन है मेंस लेवल का क्वेश्चन है और इसका चैप्टर कौन सा है, टाइम एंड वर्क। उन्होंने पहली लाइन में क्वेश्चन किया है, विशाल कैन डू अ वर्क इन एफ डेज, मतलब विशाल किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, एफ डेज में कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह ऋषि कितने दिन में कर रहा है भाई, ऋषि कितने दिन में कर रहा है, ऋषि कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में, सॉरी एफ माइनस 16 दिन में, ठीक है। उसके बाद और राजन नाम के एक आदमी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, राजन नाम का आदमी इस दिन को 40 दिन में। और विशाल प्लस ऋषि, विशाल प्लस ऋषि उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, इसको सॉल्व करके देखो। 19 से 1/5 मीनटू से 96/5 दिन में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा ये इंफॉर्मेशन है, उन्होंने आखिर में पूछा क्या है, अगर f को अगर t से भाग देते हो तो कितना आंसर आता है, अगर f को t से भाग देते हो तो कितना आंसर आता है, ठीक है। तो क्या f वर्क, द वर्क इज स्टार्टेड बाय विशाल एंड राजन, द वर्क इज स्टार्टेड बाय विशाल एंड राजन। उन्होंने क्या कहा, देखो भाई पहली बात तो ये, अगली लाइन पढ़ने से पहले हमको f की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और आखिर में एक वैल्यू क्या रखा उसने, f एंड t आर होल नंबर्स, f और t क्या है, होल नंबर। तो देखो विशाल और ऋषि को ऐसे, मतलब जो इनके दिन है, f जो f है वो क्या एक होल नंबर है। अगर हम देखें f का जो एलसीएम है, इन दोनों का जो एलसीएम वो कितना आना चाहिए, 96 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 96। तो दो ऐसे नंबर देखो जिनका एलसीएम कितना आता हो, 96 आता हो, मतलब 96 आता हो। तो देखो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ही पता है f क्या एक होल नंबर है, क्या है, f एक होल नंबर है। और f एंड f माइनस 16 का जो एलसीएम है कितना आ रहा है, 96। तो भाई देखो जिस बच्चे को ये पकड़ में आ गया, इस बच्चे को ये पकड़ में आ गया, वो अपने आप लगा सकता है क्या, f कितना है, 48 है, और f माइनस 16 कितना है, 32। तो हमारा क्वेश्चन सिर्फ ये 96 ही सॉल्व करवा सकता था अगर हमने इजी वे से सॉल्व करना। तो हमारे पास टोटल दिन आ गए विशाल, ऋषि, राजन, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा था, हम देखो टोटल वर्क निकालते, 48, 32, 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 360, ठीक है। 48, 32, 40 का एलसीएम कितना आ गया, 360। इसको इससे 360 नहीं, 480, सॉरी कितना आ जाएगा, 480। अगर मैं देखूं विशाल ऋषि, विशाल के कितने दिन आए थे, 48, ऋषि के कितने आए थे, 32, और राजन के कितने आए थे, राजन के कितने आए थे, 40 दिए हुए हैं। एलसीएम कितना गया, 460। ये एक दिन में कितना काम करेगा, 10, ये एक दिन में कितना काम करेगा, 15, और ये एक दिन में कितना काम करेगा, 12। अब उन्होंने क्या कहा, विशाल और ऋषि, विशाल और राजन कितने दिन के लिए काम करते हैं, t दिन के लिए। मतलब अगर ये दोनों मिल जाएं 10 और 12, मतलब 22 काम एक दिन में करते हैं, t दिन में कितना करेंगे, 22 प्लस। उसके बाद जो रिमेनिंग काम है वो किसने किया, विशाल छोड़ के चला गया। जो रिमेनिंग काम है, विशाल कैन लीव द वर्क, विशाल लीव हो गया, एंड ऋषि ज्वाइन, उसके बाद किसने ज्वाइन किया, ऋषि ने। मतलब अब दोनों वर्क करेंगे, 15 और 12 27। इन्होंने कितने दिन काम किया, 8 दिन। टोटल वर्क कितना है, 480, ठीक है। अब 27 गुना 8 कितना होता है, 216, 216 इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 264। तो 22t की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 264 आ गई। 22t की वैल्यू क्या आ गई, 264। 22 गुना 12 कितने होते हैं, 264। t की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो उसी प्रकार f की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, f की जो हमारी वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 48। अगर उसको t से भाग दे तो कितना आ जाएगा, 4। तो अपना आंसर क्या आना था, 4। यही हमारा क्वेश्चन था। एक अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से, इसमें थोड़ा सा होल नंबर को इंक्लूड किया गया, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो ये वाला ही लूप होल है ना, इस क्वेश्चन का सबसे इजी लूप होल है। अगर किसी बच्चे को ये लूप होल समझ में आया तो वो क्वेश्चन को इजी से सॉल्व कर सकता था। इसी लूप होल की वजह से क्वेश्चन आपको टाइम से सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज आप इक्वेशन में उलझते रहेंगे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। सॉल्व कर लेगा बट टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय।